दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं जनवरी मंथ में रिलीज हुई 8 मूवी और सीरीज को जो कि मुझे पसंद आई थी और आपका अच्छा खासा टाइम पास करा देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली सीरीज से, जिसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। दोस्तों ये शो आपको टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर फ्री में देखने मिल जाएगा। वैसे तो ये शो स्ट्रीम होना चालू हुआ था दिसंबर में, पर इसका लास्ट एपिसोड जनवरी में आया था, तो इसी रीजन की वजह से मैंने इस शो को जनवरी की लिस्ट में रखा है। सीरीज के अंदर कहानी देखने मिलती है दो मेन कैरेक्टर की, जिसमें से पहला है प्रशांत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और सेल्स में जॉब करता है। अब प्रशांत का सपना होता है एक्टर बनने का, पर उसकी घर की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो अपने सपने को ठीक से टाइम भी नहीं दे पाता है और अपनी जॉब को क्विट भी नहीं कर सकता। अब इसी दौरान जो दूसरा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जिम्मी, उसकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से उसे प्रेजेंट में किसी से बदला लेना है और बहुत सारा पैसा भी कमाना है। तो फिर अब आगे इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज के 5 एपिसोड है और भाई सच बताता हूँ कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देखने मिल जाएगी और मूवी की खास बात यह है कि ये एक ट्रू स्टोरी पर बनी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर 1972 की टाइमलाइन दिखाई गई है और उरुग्वे की एक टीम रग्बी खेलने के लिए प्लेन से चिली जा रही होती है, लेकिन जब उसका प्लेन एंडीज की माउंट रेंज से गुजरता है तब अचानक से क्रैश हो जाता है। फिर उसके बाद जिंदा बचे लोगों की सर्वाइवल स्टोरी कैसी होने वाली है यह जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी भाई मेरे को काफी कमाल की लगी थी और ये एक ट्रू स्टोरी पर बनी मूवी है, तो जितने भी लोग वहां पर जिंदा थे वो सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की ओर, जिसका नाम है द ब्रदर्स सुन। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगा। इसके 8 एपिसोड है और इस शो को आप हिंदी में भी देख सकते हो। शो के अंदर कहानी देखने मिलती है चार्ल्स नाम के बंदे की। अब एक दिन चार्ल्स के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है जिसमें उसके पापा को गोली लग जाती है और वो कोमा में चले जाते हैं। अब चार्ल्स की माँ और उसका एक भाई लॉस एंजलिस में रह रहे होते हैं, तो चार्ल्स को ऐसा लगता है कि शायद उसके ऊपर भी हमला हो सकता है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां जाता है। अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अगला शो है अमेजॉन मिनी टीवी का, जिसका नाम है मेरा भाई, और इस शो को आप अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में देख सकते हो। इस शो में 2 भाइयों की कहानी देखने मिलती है, जिसमें से जो बड़ा भाई है उसका नाम है बिट्टू और जो छोटा भाई है उसका नाम है सिट्टू। बिट्टू यानी कि जो बड़ा भाई है उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और नौकरी की तलाश कर रहा होता है, और जो छोटा भाई है सिट्टू उसकी पढ़ाई अभी चल रही होती है। अब इन दोनों भाइयों की बॉन्डिंग कैसी है और उसमें जो ड्रामा क्रिएट होता है, उन दोनों के बीच की जो फाइट, इमोशन, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस शो को देखना होगा। शो की खास बात यह है कि इस शो को देखने के बाद आपका कोई छोटा या बड़ा भाई है तो आपको उसकी याद जरूर आने वाली है। अगला शो भी अमेजॉन मिनी टीवी का है, जिसका नाम है देहाती लड़के का सीजन 2। इसका सीजन 1 मुझे काफी पसंद आया था और सीजन 2 भी अच्छा लगा था, और ये शो आपको अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में देखने मिल जाएगा। तो अगर आपको कॉलेज ड्रामा के ऊपर कोई शो देखना है तो इसे ट्राई कर सकते हो, ये शो भी आपको निराश नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है बैडलैंड हंटर्स। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देखने मिल जाएगी। मूवी में कहानी देखने मिलती है एक अर्थक्वेक के बाद की, तो जो अर्थक्वेक आया था उसमें सब कुछ तबाह हो चुका होता है। अब इसी दौरान नामसान नाम के बंदे को एक लड़की को रेस्क्यू करना होता है। तो वो लड़की कौन है जिसे नामसान रेस्क्यू करना चाहता है, और उस लड़की को जो लोग पकड़ के ले गए हैं वो क्यों ले गए हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मेरा इस मूवी को इस लिस्ट में रखने का बस एक ही रीजन है, और वो है इस मूवी का एक्शन। स्टोरी वाइज तो ये मूवी आपको कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती, पर इस मूवी का एक्शन आपको पसंद आने वाला है। अगला शो है अमेजॉन मिनी टीवी का, जिसका नाम है हसलर्स। दोस्तों शो के 5 एपिसोड है और इस शो को आप अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में देख सकते हो। इस शो में कहानी सेट है 2010 में, जहां पर संजय शर्मा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए कोटा से मुंबई आता है। अब संजय पढ़ाई में डिसेंट टाइप का लड़का होता है। इन दी मेन टाइम संजय को पढ़ाई के साथ ही अपना एक स्टार्टअप खोलना होता है, पर किस चीज के ऊपर स्टार्टअप खोलना है उसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं होता। तो क्या संजय इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ अपना स्टार्टअप खोल पाता है या नहीं, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। वैसे भले ही इसकी कहानी आपको सिंपल लगे, पर मुझे इस शो ने एक तगड़ा वाला एक्सपीरियंस दिया था। तो अब इस लिस्ट की आखिरी सीरीज है ग्रिसेल्डा। यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। सीरीज के 6 एपिसोड है और हिंदी में भी देख सकते हो। सीरीज की कहानी क्राइम थ्रिलर जोनरा की है और ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। सीरीज में ग्रिसेल्डा ब्लैंको की कहानी देखने मिलती है, तो कैसे ग्रिसेल्डा मायामी आई और फिर उसके बाद कैसे उसने अपना ड्रग्स का एम्पायर खड़ा किया, फिर उसके बाद कैसे उसका डाउनफॉल आया, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने मिलता है। ये सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिसने नेटफ्लिक्स की नार्को सीरीज देख रखी है,
क्योंकि इन दोनों के क्रिएटर सेम ही है। यही वो सीरीज और मूवीज थी जो कि जनवरी मंथ में OTT पर रिलीज हुई थी और मैंने इन सारी मूवीज और सीरीज को एंजॉय भी किया था। और अगर आप इन सभी में से किसी के ऊपर प्रॉपर रिव्यू देखना चाहते हो तो वो आपको मेरे चैनल पर देखने मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो देख के मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।